ईश्वर है, एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना ही है और अब समय नहीं बचा है और अब हमें परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देना ही उचित है। ठीक है। और आदि शंकराचार्य ने, रामकृष्ण परमहंस ने पूरी तरह से आत्मभाव में परमात्मा को समर्पित कर दिया था। नचिकेता बन जाइए। उपनिषद यदि पढ़े हैं तो नचिकेता बन जाइए बस। कि अब तो हम आपको शरण में, आपकी शरण में आ गए हैं, अब हमारा दूसरा कोई है ही नहीं है। और उस समय जो है व्यक्ति को अपने और संसार की फिक्र छोड़ देनी चाहिए। जब समय कम ही है तो फिर संसार और अपने लिए कौन अपना है, पराया है। आप लोगों के अंदर यह भी एक गुण विकसित होना चाहिए कि अगर आपको अपने लिए छोड़ना पड़ जाए ना, तो एक विद्वान ने कहा है, एक नीतिकार ने यह कहा है कि संसार में यदि अपनी उन्नति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए पूरे संसार को और सबको छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ देना चाहिए। ठीक है। चाहे बच्चे हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो, यदि आत्म उन्नति हो रही है, मोक्ष हो रही है, तो त्याग देना चाहिए। मृत्यु का काल आपको पता चल गया है तो मोह छोड़ दो कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। उस समय तो छोड़ ही दो, बस जो होगा वो परमात्मा करेगा। आपने बच्चे को जन्म दे दिया है, थोड़ा एक कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। आपने जो आपके जो हिस्से में था, जितना आप कर सकती थी उतना किया आपने। अब तो परमात्मा कह रहा है कि बस चलो अब मेरे साथ। तो परमात्मा के साथ तैयार हो जाइए, चलो अब मैं चलता हूँ, बुढ़िया बिस्तर बांध लेता हूँ। ऐसा समर्पण होना चाहिए कि बस जैसे सीता ने क्या कहा कि अब तुम फट जाओ, अब मैं तेरे साथ ही चलूँगी, ये दुनिया बड़ा जालिम है। तो सीता ने वहाँ पे सब कुछ मोह त्याग दिया ना। कहते हैं कि लव कुश थे, उनके गुरु थे, उनके माता पिता थे, उन्होंने, सीता ने किसी के प्रति मोह की भावना रखी क्या? नहीं रखा ना। सबको छोड़ करके निधड़क जो है माँ धरती की गोद में चली गई, ईश्वर की गोद में चली गई। ऐसा बनने के अपने अंदर साहस रखिए। ये नहीं कि मेरे लड़के की पढ़ाई रुक गई, मैंने उसे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा पाया, मैंने उसे अमेरिका में पढ़ाई नहीं करवा पाई, मेरे पड़ोस के आंटी हैं, उनका 2 लड़के अमेरिका में चले गए। यह सोच लेके मत मरिएगा। यह सबसे घटिया और निकृष्ट सोच है। ठीक है। जिसको परमात्मा ने जन्म दिया है, परमात्मा ने उसके लिए व्यवस्था भी कर रखी है, क्योंकि उसके कर्म और उसके कर्म का फल आप थोड़ी उसमें कुछ बाधा पहुंचा सकते हो। जो उसको भुगतना होगा वो भुगतेगा, क्योंकि उसने भी तो कर्म किया है ना अपने जीवन में। तो उसने जो कर्म किया है उस कर्म को वही भोगेगा ना कि आप भोगोगे। बताओ, आप रहोगे तब भी नहीं कुछ कर पाओगे। एक महिला को मैंने देखा था सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में, अपने एक बच्चे को जो है पीठ पर लाद के लेके जा रही थी। ठीक है। और मैंने संयोग से उससे रुक करके पूछा कि माता जी, तो बोली कि महीने में इसको पीठ पर जो है मैं 4 दिन लेकर के आती हूँ, लेकर के जाती हूँ। हर 1 हफ्ते बाद जो है मुझे डॉक्टर बुलाते हैं। तो मैंने देखा कि देखो, जिस बेटे को, और बड़ा था, ऐसा नहीं था कि छोटा था, लंबा था, उसकी माँ के पीठ पे चढ़ा हुआ था। यह घटना मैं बताऊं 2015 की है। मैं 2015 में पहली बार यहाँ आया था गुजरात में। पहला कदम ही मेरा पड़ा था और पहला दृश्य मुझे देखने को मिला था। और उस समय मैंने उनसे पूछा था इस बात को। सिविल हॉस्पिटल के इर्द गिर्द ही मैं रुका हुआ था और वहाँ पे इस दृश्य को मैंने देखा एक महिला से। तो वो उनसे पूछा, मैं, वो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रही थी, परंतु जो उन्होंने
मुझे बातें कहा, वो समझ में आ गई। एक लड़की थी उनकी, तो वो कमज़ोर थी, छोटी सी थी, तो वो हिंदी बोली। हमें तो उस समय गुजराती नहीं समझ में आती थी। तो वो बताई कि इसको हर हफ्ते मुझे लेकर के आना पड़ता है। मैंने कहा कि कोई गाड़ी वाड़ी व्यवस्था नहीं? बोले कि नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। और पीठ पे लादी हुई थी। तो आप उसके माता के रहते हुए भी वो कर्मों को तो भोग ही रहा था ना वो। अब उसकी माता रह करके भी क्या कर लेती? रह करके भी देखो, जो उसने कर्म किया है उसके कर्म का फल तो वो भोग रहा है ना। हैं? आप मर जाने के लिए सोच रहे हो कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा, परंतु आप रहोगे तभी भी आप, उस बच्चे ने जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा ना उसको। भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो मैंने वो दृश्य देखा था। पीठ पे एक महिला जो है अपने बच्चे को, करीब वो मुझे लगता है ना कि 15-20 साल का रहा होगा लड़का, और केवल शरीर में हड्डियां थी। मैं पहली बार ये दृश्य देखा था कि कोई महिला जो है अपने बच्चे को पीठ पे लाद के लेके जा रही है। मेरे एक साथ एक मेरा मित्र आया हुआ था। जब पूछने लगा तो बोला, कहाँ उलझ जाते हैं आप? मैंने कहा कि अरे ज़रूरी है यार, पहले सुनो इसको। पहले यह दृश्य कभी देखने को नहीं जीवन में मिलेगा। आपको घृणा भले लगती हो, परंतु यह दृश्य बहुत ही मार्मिक है दृश्य है यह। यही तो संसार है, जानो तुम। बोला कि अच्छा पूछ लो आप, मैं चलता हूँ। तो वो जा कर के एक जगह होटल में बैठी खाना खाने लगा। मुझे लेट हो गया। मैं पूछने लगा, देखने लगा उस दृश्य को। बड़ा अद्भुत दृश्य था वो दृश्य। उस दृश्य को देखने के बाद मुझे ये लगा कि जिसने कर्म किया है, चाहे आप पूरे परिवार में रहे, चाहे पूरे संसार में रहे, चाहे माँ बाप से घिरा रहे, उसको फल तो भुगतना ही है। यदि उसके अच्छे कर्म रहे होते तो यदि माँ रहती तब भी वो अच्छा रहता, माँ नहीं रहती तब भी उसको ये कर्म भुगतना ही पड़ता। तो कर्म का जो सिद्धांत है ना, बड़ा अटल है। वो कभी बीच मतलब कि इधर उधर नहीं होता है। परमात्मा को समझना हो ना तो किसी के कर्म को देख लो आप, परमात्मा की थोड़ी सी अनुभूति हो जाएगी आपको कि परमात्मा न्यायकारी है। न्याय सबके साथ बराबर करता है। यदि किसी ने कोई पाप कर्म किया है ना, तो परमात्मा उसको जरूर उसका फल देता है। और जब किसी को फल देखो तो वहां पे अनुभूत करो कि परमात्मा की क्या छटा है। मैंने जब ये देखा ना तो मुझे पहली बार ईश्वर की अनुभूति हुई कि ईश्वर ने भी क्या गजब का खेल खेल दिया यहाँ पे। तो मैं, बहुत लोग थे परंतु सबकी दृष्टि वहां नहीं गई। मेरे साथ मेरे दोस्त थे, वही लोगों की दृष्टि वहां नहीं गई। मैंने जब इस दृश्य को देखा, मेरे पास उस समय मैंने सोचा कि इस दृश्य को कैमरे में कैद कर लूं, परंतु उस समय मैं नहीं कर पाया। मैं सोच ही नहीं पाया कि इसको कैमरे में कैद करूं। बहुत दिनों तक मैंने सोचा कि मैं इसको करूं, परंतु वह व्यक्ति मिले नहीं। ऐसे मिलते नहीं हैं लोग। वो पहला दृश्य था मेरे जीवन में। मैंने जब देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। लड़का बड़ा था और उस महिला जब लाद करके लेके जा रही थी अपने पीठ पे, तो बड़ा भयावह दृश्य लगा मुझे। मैंने कहा कि पहली बार मैंने देखा कि कोई माँ जो है बड़े होने पर भी अपने बच्चे को ढो रही है। कहाँ तक वो बच्चा ढोएगा इसको? आपने वीडियो में तमाम जगह सुना होगा कि बाप जो है बेटे को जलाता है, परंतु माँ को मैंने सेवा करते देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। उस महिला से मैंने ये भी पूछा कि कोई घर में आपके और आदमी नहीं है? तो बोला कि कोई नहीं इसकी सेवा करता है, सब छोड़ दिए इसको, तो मुझे ही करना पड़ता है। उसका पति था, वो भी छोड़ दिया था। उसके घर में और भी सदस्य रहे होंगे, वो भी छोड़ दिए थे। केवल माँ का दिल ऐसा होता है कि देखो, उसने सोचा कि चलो मैं इसको इलाज करवाऊं, और पीठ पे अपने लाद करके लेकर के आना। उसके शरीर में जो लड़का था ना, उसके शरीर में केवल हड्डियां थी, मांस वांस नहीं थी, इसलिए उठा लेती थी उसको। तो कर्म का फल तो चाहे आपका बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, आपके रहें चाहे न रहें,
तभी भी जिसने जो किया है और जिसका जो कर्म रहा है वो तो भोगेगा। इसलिए परमात्मा के प्रति समर्पित रहिए कि मुझे छोड़ना भी पड़े ना तो मुझे किसी के प्रति आसक्ति न हो और किसी के याद में न मरना पड़े। सांसारिक व्यक्ति और सांसारिक वस्तु के याद में अपने प्राण को कभी मत छोड़ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आप लोगों को। और 99.9% जो लोग जो है संसार और वस्तु और अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, इसी की याद में अपने जीवन को नष्ट करते हैं। जीवन मृत्यु समय, मरते समय भी यही याद रहती है। मैंने देखा है, जब मेरी माँ मरी तो उसको भी हम ही लोगों की चिंता लेकर के मरी। मैं कहता था कि ईश्वर का नाम लो, कहाँ इन सब चीज़ों में फंसी हुई है। मेरे माँ का प्राण जो है मेरे सामने निकला है। मेरी माँ को पूरी दुनिया, पूरे परिवार की चिंता थी कि मेरे जाने के बाद मेरा परिवार की क्या स्थिति होगी। मैं उस समय भी कहता था कि ईश्वर का नाम लो, ये मेरे और तेरे ये परिवार कुछ नहीं, जाने के बाद तुझे सब भुलवा देंगे। मैंने ये भी दृश्य देखा है, मैंने बहुत भयावह स्थितियां देखा है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि यदि किसी का उपकार हो सकता है ना, मरते हुए व्यक्ति का उपकार करना है ना, तो उसे परमात्मा से जोड़िए। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति है, तो उसे ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करिए। उसे ये मत कहो आप लोग कि आप ये कर लो, आप कपड़े पहन लो, ये कुर्ता पहन लो, ये खाना खा लो, मैं आपको खाना खिला देता हूँ, आपको नहला देता हूँ। ये करके करोगे क्या? ये पूरी दुनिया कर रही है। आप सही रास्ता दिखाओ ना। एक लोग मुझे कहे कि आचार्य जी मैं क्या करूँ, मेरे यहाँ बड़े सीनियर सिटीजन लोग हैं। मैंने कहा कि मुझसे जोड़ो। आप नहीं आप कुछ कर पाते हो तो उनको योग में जोड़ो, गीता की क्लास चलती है उसमें जोड़ो, आध्यात्मिक क्लास चलती है उसमें जोड़ो। इससे बड़ा पुण्य आप क्या करोगे आप? ठीक है, आप किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा पुण्य यही कर सकते हो कि आप उसको सही रास्ते से जोड़ दो, जिससे उसको मुक्ति मिल जाए। एक घटना आपको बता दूं, शायद आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा। आचार्य रजनीश जो थे, बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हुए हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब यह मुक्त पुरुष थे, वो तो था ही, इसमें कोई संशय नहीं है, तो इनके पिता जब जो है मरने की स्थिति में थे, तो बोल रहे थे कि सभी लोग हमारे परिवार की, मेरी बहनें, उनकी कई बहनें हैं, उनके भाई भी हैं, तो चिंता में थे कि मेरे पिताजी मर जाएंगे। परंतु मुझे चिंता यही थी कि मेरे पिताजी मुक्त हुए कि नहीं हुए। और कहते हैं कि मरने से कुछ दिन पहले, 1-2 घंटे पहले ही उनको महाबोधि की प्राप्ति हुई थी, मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आत्मज्ञान के प्राप्त होने के बाद उनकी मुक्ति भी हुई थी। तो आचार्य रजनीश अपने जीवनी में बताते हैं, बोलते हैं कि जब मरे वो, तो मैंने उनके ऊपरी हिस्से को देखा, जहाँ से प्राण, ब्रह्मरंध्र को छू करके देखा तो ब्रह्मरंध्र खुला हुआ था उनका। और कहे कि मेरे पास मेरे पिता ने अपने पिता को संन्यास भी दिए थे। पहला पुत्र है जो अपने पिता को संन्यास दिया था, और संन्यास भी दिए थे। और संन्यास देने के अंतिम समय में जब मरना हुआ, उस समय उनको आत्मबोधि हुई और आत्मज्ञान और मोक्ष, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करके वह व्यक्ति मरा। क्योंकि यह ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। आप ऐसे भी हाथ लगाओगे ना, ऐसे नहीं, ऐसे फटता नहीं है। फटने का मतलब ये चमड़ी नहीं फटती है। बात समझ में आ गई? ब्रह्मरंध्र का मतलब ये पूरा ओपन हो जाता है, खुल जाता है। यहाँ हाथ लगा के आप टच करोगे ना तो पूरा खुल जाता है। आज्ञा चक्र भी खुलता है। मैं आपको ये, अगर किसी का ऐसा होगा तो सिखाएंगे, आगे आने वाले समय में बताएंगे आप लोगों को कैसे आज्ञा चक्र यहाँ से ऐसे खुलता है, क्यों हाथ यहाँ पे लगाते हैं, क्यों यहाँ पे टच करते हैं, क्यों यहाँ देखते हैं टच करके मरे हुए व्यक्ति का कि खुला कि नहीं खुला। खोपड़ी खुलती है कि नहीं खुलती है? खुलती है, देखा है आप लोगों ने, सुना है कि खोपड़ी खुलती है। एक्सीडेंट होते हुए किसी का देखा है आप लोगों ने? एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, पूरा यहाँ से खोपड़ी खुल गई थी, पीछे वो जैसे टोपी पहनते हैं ना, ऐसा हो गया था। ठीक है
तो ऐसे खोपड़ी खुलती है। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है ना, ये जहाँ पे बच्चों का देखिएगा, यहाँ पे ऐसे दबता है स्पंज टाइप का, तो वो उस समय बच्चों का खुला रहता है, थोड़ा सा खुला रहता है। आपका नहीं खुला होगा, बंद हो गया होगा, देखा आप टच करके देखिए। अभी एक छोटे बच्चे का देखिएगा, किसी का छोटा बच्चा होगा तो आप बताइएगा मत, आप टच करके वहाँ पे देखिएगा, दबाइएगा जोर से मत, थोड़ा सा खुला होता है। ठीक है, एक थोड़ा सा आप लोगों को परिचय बता दिया, वहाँ से आप अनुभूत करिएगा। तो बोलते हैं, आचार्य रजनीश लिखते हैं कि उस समय मेरे पिता का जो ब्रह्मरंध्र था वो खुल चुका था और मैं बड़ा प्रसन्न था कि मैंने अपने पिता के लिए पहली बार मुझे पुत्र होने का जो ऋण था मैंने चुका दिया अपने जीवन में। मैंने सही रास्ता दिया, मेरे घर वाले उनको सही रास्ता दूसरी तरफ लेके जा रहे थे, परंतु मैंने जो उनको ज्ञान दिया और मेरे पिता जो है मेरे प्रति जो आए, वह लक्ष्य उनका पूरा हो गया। तो जीवन में किसी को यदि कुछ देना है ना, तो सही रास्ता दो आप। किसी बुजुर्ग को कहीं लगाना है, मुझे तो लोग कहते हैं कि किसी बुजुर्ग की सेवा करो। मैंने कहा कि उसको सेवा की जरूरत नहीं है, उसे मुक्ति की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मुक्ति की जरूरत है। आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, तो उसको किधर लगाओ? मुक्ति की तरफ लगाओ आप, उसे परमात्मा के ज्ञान की तरफ लगाओ आप। सबसे बड़ा हित वाला करने वाला हितकारी आप होगे, पुण्यकारी आप होगे। अभी मैं बताऊं आपको, एक लोग कहे तो मैंने कहा आप लोगों को कि आप मुझसे जोड़ो। आप यदि आप में नहीं क्षमता है तो आप उनको कनेक्ट करवाओ। हम तो अभी सारी चीज़ें अभी फ्री कर रखे हैं। ये तो मोबाइल पे आजकल बुजुर्ग भी मोबाइल पे देखते रहते हैं, पता नहीं अंडरस्टैंड, उसमें भी वो भी देखते रहते हैं। इसलिए जो है उनको अच्छी चीज़ दिखाओ, गूगल पे बता दो कि आप इससे उनसे जुड़ा करो। ठीक है, तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य आप यही करोगे कि किसी को, व्यक्ति को ज्ञान से जोड़ देते हो। मैं आप लोगों से यही तो कहता हूँ कि इससे बड़ा पुण्य कुछ है ही नहीं कि आप किसी को ज्ञान से जोड़ दो, सही रास्ते से जोड़ दो। ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। ठीक है, ये बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं जो आप लोग जैसे जैसे पढ़ोगे, जैसे जैसे आप लोगों के पास प्रश्न आएंगे, जैसे उत्तर आएंगे, तो आपके जीवन और जीवन के रहस्यों को आप समझते चले जाएंगे और उद्घाटित होते चले जाएंगे। हमें समझ नहीं आता है जीवन क्या है, परंतु धीरे धीरे समझ आने लगता है। ठीक है, और गीता में समय मिले तो आप लोग जुड़ा करिए। ठीक है, समय निकाल करके गीता में जुड़ा करें, क्योंकि गीता जो है बहुत कुछ उसमें आ रहा है, बहुत कुछ ऐसा ज्ञान है जो उसमें छिपा हुआ है, पूरा वेदांत छिपा हुआ है उसमें। और गीता जो नहीं पढ़ा वो वेदांत को नहीं पढ़ पाया। आप लोग वेदांत को पढ़ना चाहते हैं, वेदांत को जानना चाहते हैं, तो गीता की क्लास में जुड़ा करिए। आप नहीं जुड़ते हैं तो अपने फैमिली को जोड़िए, परिवार को जोड़िए अपने। कहीं ना कहीं कौन सा विचार, कौन सा ज्ञान इसके चित्त में कौन सी क्रांति कर जाएगा, ये हमें नहीं पता है। आप ही लोग हो, ये ज्ञान डेली सुन रहे हो, इस ज्ञान में से कौन सा विचार आपके चित्त में बैठ गया होगा, ये आप ही जानते हो। और कौन सा विचार आपको जीवन से मुक्त कर देगा, ये आपको पता है, और मुझे भी नहीं पता है ये बात। मेरी बातों को बहुत लोग सुनते हैं तो बताते हैं कि यह बात मैंने जब से सुना है तो मेरे जीवन में एक भूचाल आ गया है। वो मुझे नहीं पता है कि वो उनको कितना प्रभावित करेगी, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ किस व्यक्ति को कितना प्रभाव डालेगी, ये मुझे नहीं पता है। परंतु ये उसको पता है जो भूखा है, जिसको कभी यह अनुभूत नहीं हुआ, उसके अंदर तो जरूर क्रांति होगी। इसलिए विचारों को जितना आप प्रेषित कर सकते हैं, जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वह उतना ही उसका उपयोग होगा। और जितना उपयोग होगा, जितना आप पुण्य के भागी होंगे, उतना दूसरा भी होगा जिसको आप पहुंचा रहे हो। उसके साथ साथ आप भी उतने ही पुण्य के भागी होंगे। इसलिए हर व्यक्ति को, आप एक हो तो आप अपने साथ 1000 व्यक्तियों को जोड़ो। ठीक है।